अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे कि लास्ट व्लॉग मैंने बनाया था घर की रूटीन पे, तो मैं इसलिए अपना कंटेंट डिफरेंट करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि एक व्लॉग अगर रूटीन का है तो एक थोड़ा सा शॉपिंग वाला हो जाए, कुछ ड्रेस डिज़ाइनिंग हो जाए। अब मैं डिफरेंट मतलब करने की ना ट्राई करती हूँ, हर व्लॉग डिफरेंट होता है कि आप लोग बोर भी ना हो। तो आज जो है मैं एथनिक स्टोर पर गई थी। मैं गई क्यों थी, मेरे साथ धोखा हो गया थोड़ा सा। हुआ ये कि मैंने जब ऑनलाइन स्टोर देखा तो एथनिक के ऑनलाइन स्टोर पे 30% ऑफ लगा हुआ था हर जगह पे। मैंने सोचा कि मैं जाके देख लेती हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि साइज़ेस जो है ना एथनिक के बहुत ही अजीब-अजीब से होते हैं। मतलब शलवार बहुत टाइट सी होगी और शर्ट एक्स्ट्रा ही ढीली होगी। मैंने सोचा कि मैं जाके देखती हूँ और फिर पहन के लूँगी अगर मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैं वहाँ गई तो ऑनलाइन स्टोर पे मैंने पूछा कि वहाँ पे तो ऑफ़ लगा था, यहाँ पे तो किसी जगह ऑफ़ नहीं है। तो उन्होंने बोला सिर्फ़ हमने ऑनलाइन ही ऑफ़ लगाया हुआ है। तो मतलब उनका मतलब ये था कि ऑनलाइन तुसी गंद इकट्ठा कर लो। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना वहाँ पे एक मुझे 2 ड्रेसेस पसंद आए जो मैंने आपको दिखाए हैं, वो मैंने ट्राई करके देखे और लिया कौन-सा था वो मैं आपको अब घर जाके दिखाऊँगी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद आ रही थी, एथनिक की मुझे अच्छी लगती है, लेकिन जो इनकी प्राइसेस हैं वो जस्टिफ़ाई नहीं करती, क्योंकि इस तरह की लिबर्टी से ज्वेलरी आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती है। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी थोड़ा-सा स्टोर विज़िट करा देती हूँ कि अगर आप लोगों ने यहाँ से कोई चीज़ मतलब आपको अच्छी लग रही है, आप लोग ऑनलाइन जाके वहाँ से ऑर्डर कर लो कि अगर वहाँ पे ऑफ़ लगा हुआ है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर स्टोर्स पे तो आपको कोई भी ऑफ़ नहीं मिलेगा। तो ख़ैर उसके बाद मैंने ये कुछ चप्पल्स देखी, लेकिन ये बहुत सख्त थी। मुझे एथनिक से मैंने कभी हाँ, एक बार मैंने खुद सा लिया था और वो भी मैंने इतना कुछ ख़ास पहना नहीं। मुझे एथनिक के जूते इतने पसंद नहीं आते, मतलब देखने में अच्छे लग रहे होते हैं लेकिन पहनने में थोड़े सख्त टाइप होते हैं। और ये ग्रीन वाला ड्रेस भी मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने एक जो ले लिया था ना, अच्छा मुझे ना ढीले ढाले फैब्रिक्स बहुत पसंद है, जो होते हैं ना थोड़े से अरेबिक लॉन टाइप, मेरे वो फेवरेट हैं गर्मियों में। और सर्दियों में मुझे थोड़े लिनन स्टफ़ पसंद है, मुझे ऐसे वाले नहीं, अकड़े हुए लॉन भी मुझसे अकड़ी हुई नहीं पहनी जाती। और ये भी ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन इसका पता नहीं स्टफ़ कैसा था। मतलब कुछ इनके एथनिक ऐसे आप लोगों ने रोले भी देखे होंगे कि इनके कपड़े जो है ना वो हो जाते हैं, मतलब छिद जाते हैं या फट जाते हैं। तो मैंने ये वाला ड्रेस फ़ाइनल किया था, घर जाके आपको दिखाती हूँ। बल्कि मैंने घर जाके भी नहीं, मेरे ख़्याल से खोल के दिखाया। और इसकी प्राइस थी 7000, जो कि थोड़ी ज़्यादा ही थी, मतलब 6990 सिर्फ 10 रुपये का फ़र्क था। उसके बाद मैं एथनिक सॉरी कहाँ आई थी, निशात पे। तो निशात पे ये वाला ड्रेस मैंने देखा था, ये ऑफ़ से पहले जो है ना वो तकरीबन 8000 का था और ऑफ़ पे 4500 का था, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि बिल्कुल स्मॉल साइज़ पड़ा। हालाँकि मुझे एथनिक बार-बार बोली जा रही हूँ, निशात का मुझे स्मॉल साइज़ आता है, लेकिन फिर भी मुझे ना बीमारी है कि मैं कपड़े हमेशा अपने साइज़ से खुले पहनती हूँ। चाहे मैं खुद भी स्टिच करवाऊँ ना, तो मैं खुले स्टिच करवाती हूँ। पता नहीं, मैं कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसे पसंद आते हैं। ये वाला प्रिंट मुझे बहुत पसंद आ रहा था, पिंक एंड वाइट्स में ना। तो ये इसकी प्राइस है, लेकिन इसका दुपट्टा बहुत गंदा था। वो जो टिकने वाले, मतलब ना टिकने वाले दुपट्टे होते हैं ना, सिल्क अजीब अकड़ी हुई सी, वो वाला इसका दुपट्टा था, इसलिए मैंने नहीं लिया। उसके बाद मैंने ये वाला देखा तो ये मेरे ख़्याल से 23000 का था और अच्छा लग रहा था। वो शर्ट अच्छी लग रही थी, लेकिन अगर देखा जाए तो ट्राउज़र्स इसका बहुत ही मतलब प्लेन थे अकॉर्डिंग टू द प्राइस, तो वो जस्टिफाइबल नहीं लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने नेल पेंट्स ट्राई की, लेकिन लिया नहीं। और फिर हम थक गए थे क्योंकि लेना इतना कुछ नहीं था, लेकिन हमें ये होता है कि थोड़ा-सा घूम फिर लेंगे। तो उसके बाद मैं जनरेशन पे कुछ ट्राई किया, जो चीज़ें मैंने घर पे देखी हुई थी कि मैं ये जाके लूँगी, उसमें साइज़ेस नहीं पड़े हुए थे। ये मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इस पे भी साइज़ नहीं था, तो ख़ैर मैंने नहीं लिया। अब मैं आ गई हूँ घर, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया। निशात से मैंने कुछ नहीं लिया था, मम्मा ने 2 अनस्टिच अपने लिए ड्रेसेस लिए थे लॉन के। और निशात का ये कि इनकी लॉन बहुत ज़्यादा फ़ाइन होती है, अगर आपने गर्मियों में पहननी है ना, तो आपको घर पहनने के लिए भी लेनी है, तो बेहतर ये है कि जब इनका ऑफ़ लगता है ना, आप तब ले लिया करें। क्योंकि अभी भी मामा ने जो है ना वो लॉन के कपड़े लिए हैं, तो वो ऑफ़ पे लिए हैं। उससे ये है कि आप घर अपने पहनने के लिए स्टिच कराएँ, तो गर्मी नहीं आपको लगती। मतलब कुछ ऐसे कपड़े होते हैं ना, हम कहते हैं इस तरह की लॉन हो जो घिसे हुए कपड़े हम पहनते हैं ताकि उसमें गर्मी ना लगे। तो इनका स्टफ़ शुरू से ही ऐसा होता है, इतना सॉफ्ट वाला होता है कि गर्मी नहीं लगती। और पर्सनली मुझे इस ड्रेस का दुपट्टा और कलर बहुत प्यारा लगा था। जो मैंने आपको दिखाया ना, तो वो ऑनलाइन आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, ऑफ़ पे ही होगा। और ये कि मामा ने ब्लैक वाला लिया था, इसका भी दुपट्टा बहुत ज़्यादा प्यारा था। और इसका जो प्रिंट है ना वो भी बहुत प्यारा था। तो आप लोग बताना आप लोगों को उन दोनों में से कौन सा ड्रेस पसंद आया, दोनों ही मामा के हैं।
ठीक है ना, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, अपना ड्रेस दिखाती हूँ। और एक हमने इर्ज़ा का भी लिया था एथनिक से, मम्मा को बहुत पसंद आ गया था। अक्सर हम रामीन के कपड़े ले लेते हैं, लेकिन इर्ज़ा जो है ना वो ज़्यादा शलवार कमीज़ें फ्रॉक्स मतलब ईस्टर्न कपड़े वो इतने ज़्यादा पहनती नहीं है, उसको पसंद नहीं है। वो कहती मुझे टॉप्स वगैरह ही पहनाओ। तो लेकिन बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को ना अच्छे लगते हैं थोड़ा सा ईद या इस तरह कोई फेस्टिविटी के ऊपर वो पहने हुए कपड़े। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इर्ज़ा का छोटा सा ड्रेस लिया, मुझे बहुत पसंद आया। ये तकरीबन 3,500 का था। हाँ, 3590 का था। तो ये छोटी सी शलवार और कमीज़ बनी हुई थी। तो फिर जब हम उसको गिफ्ट करेंगे ना, उसको पहने हुए भी मैं आपको दिखाऊंगी। मामा ने बोला मुझे पहन के दिखाओ, इसका साइज़ तुम्हें कैसा आया। तो इसके ऊपर छोटे छोटे बीड्स के साथ ये काम हुआ हुआ था। बाकी प्लेन लॉन का ड्रेस था। और मुझे याद आया कि अगर अब अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दें। और नेक्स्ट वीडियो पे जो भी आपको रिक्वेस्ट है आपकी कि किस तरह से मैं व्लॉग बनाऊँ, नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए, तो वो भी आप लोग रिकमेंडेशन मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों का टॉपिक कवर करूँ। और कुछ मुझे कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि गर्मियों में जो आप लाइट सा मेकअप करती हैं वो बता दें किस तरह से करती हैं। हालांकि मैंने काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको डिटेल्स के साथ भी जो है ना वो बता सकती हूँ। और प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करती हूँ वो भी बता सकती हूँ। तो खैर, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला होता है ताकि आप उसके अंदर जो है वो अपना रिव्यू दे सकें। उसके बाद नेक्स्ट डे इतना प्यारा मौसम था, इतना प्यारा मौसम था जिसकी कोई हद नहीं है। ये हम पैकेजेस मॉल जा नहीं रहे, आज सिर्फ हम वहाँ से गुजर रहे थे। और पानी और पानी हुआ हुआ था क्योंकि पूरी रात बड़ी मज़े की बारिश हुई थी। और जितनी गर्मी पड़ रही है ना, तो बारिश होती है तो देख के सुकून आ जाता है। तो हम आप ही की तरफ आए थे, तो ये माशाल्लाह इरसा ने हमें पहन के दिखाया, इसको बहुत सूट कर रहा था। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा जो है ना इसके कंधों से ढीला था। लेकिन इसकी मम्मा कहती नेक्स्ट ईयर, हर माँ की यही सोच होती है, नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा आएगा। तो वहाँ पे हम थोड़ी देर ही रुके थे, आगे हमें किसी काम पे जाना था। तो इर्सा को उसका गिफ्ट दिया, फिर हम आगे चले गए। फिर मैंने सुबह से चाय नहीं पी थी, घर आके मैंने चाय बनाई और फिर मैंने चाय पी। और इस टाइम ना मेरा इतना दिल कर रहा था मैं फ़्राइज़ खाऊं या फिर मैं नूडल्स खाऊं। इन दोनों में से मुझे डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था। पहले मेरा दिल किया मैं फ़्राइज़ बनाती हूँ, लेकिन फिर मेरा ना दिल किया, मैंने ना कभी चाय और मैगी मतलब चाय और नूडल्स वाला कॉम्बो ट्राई नहीं किया, तो आज मैं करती हूँ। और यकीन जानो इतना मज़ा आया ना, कोल्ड ड्रिंक और नूडल्स से तो बहुत अच्छा मुझे ये कॉम्बो लगा। क्योंकि इसमें आपने 1 चम्मच चीनी का डालना होता है, ठीक है, चाय में 1 कप में। और उसमें पता नहीं आप कोल्ड ड्रिंक के 1 कैन में कितने चम्मच जो है वो चीनी के पी जाते हो, तो वो बहुत ही अनहेल्दी हो जाता है। और ये आज मैंने डिफरेंट तरीका ट्राई किया, पहले नूडल्स को बॉईल करके, तो उसके बाद मैं हमेशा मसाला वैसे अंदर डाल के पका लेती होती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा, मैंने ना कहीं देखा था कि इस तरह से ज़्यादा टेस्टफुल और फ्लेवरफुल जो है ना नूडल्स बनती हैं। तो मैंने थोड़ा सा पानी नूडल्स में रहने दिया, बाकी सारा मैंने वेस्ट कर दिया। और फिर मैंने मसाले में मिक्स किया और बहुत मज़ा आया मुझे। उसके बाद फिर रात को मैं बना रही थी सबके लिए, क्या बना रही थी, कबाब। कबाब पता नहीं मेरे से टूट क्यों रहे थे। और ये मिक्सचर मैंने रेडी नहीं किया था, ये आप ही ने रेडी करके दिया था। तो इसके अंदर हालांकि मैंने जो है ना वो ब्रेड भी उसको क्या कहते हैं ग्राइंड करके डाली थी ताकि ये टूटे ना, लेकिन फिर भी टूट रहा था। खैर अल्लाह जाने कि इसका क्या मसला था। लेकिन बाद में मामा ने बनाए ना, मम्मी ने छोटे छोटे से बनाए पिद्दू पिद्दू से, तो मामा से नहीं टूटे, मेरे से टूट रहे थे। खैर, तो अब ये थोड़ा सा मिक्सचर रह गया, मैंने मम्मा को आप खुद ही बनाए क्योंकि मुझसे टूट रहे हैं। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग गए थे विक्टोरिया, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी फेस के लिए। मुझे रेज़र्स लेने थे, साथ में मुझे शार्पनर्स लेने थे, जो लिप लाइनर्स होते हैं ना उसको शार्प करने के लिए। और इसके अलावा मुझे क्या चाहिए था, हाँ, मेरा लिवॉन जो हेयर सीरम है ना वो ख़त्म हुआ था, तो वो मुझे विक्टोरिया से भी नहीं मिला। तो फिर मैंने उसकी जगह आर्गन ऑयल ले लिया। अब देखो वो कैसा है कैसा नहीं, यूज़ करके बताऊँगी। और यहाँ विक्टोरिया पे मामा जो है ना वो जाए नमाज़ देख रही थी, मुझे भी एक जाए नमाज़ पसंद आई तो मैंने अपने लिए ले ली। और यहाँ पर जो है ना आपको सारी उम्रा और हज की चीज़ें, एक कॉर्नर बना हुआ है वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाता है। तो बस अब यहाँ पर से ये वाली जाए नमाज़ थी, इसके ऊपर छोटी छोटी बुर सी नहीं जो होती वो लगी हुई थी। तो बस ये लेंगे और फिर हम घर जाएंगे। और बस ये तो सारा मुझे ऐसा लग रहा है शॉपिंग हॉल, शॉपिंग व्लॉग ही हो गया है। जो छोटी छोटी चीज़ें हम रोज़मर्रा में ख़रीद रहे होते हैं ना वो मैंने आप लोगों को इकट्ठी करके दिखा दी। और यहाँ पे तकरीबन 2-2:30 का टाइम हो रहा था और मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया था। मेरी बहुत गंदी आदत है, जब मैं उठती हूँ ना तो मेरा कुछ खाने का दिल नहीं करता, मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ उसके बाद मैं खाती हूँ। तो मैं उससे पहले ही बाहर चली गई थी, कुछ चीज़ें दालें शालें लेनी थी। तो उस मैंने सोचा विक्टोरिया तो आए हैं, दालें हम विक्टोरिया से ही लेते हैं, तो क्योंकि वहाँ की बड़ी अच्छी होती हैं। फिर बाकी चीज़ें भी मैंने ले ली जो मुझे अपने यूज़ के लिए लेनी थी। फिर मैं डायरेक्ट आप ही की तरफ आई, आप ही ने बनाए थे कीमा करेले, उफ़ इतने मज़े के थे, इतने मज़े के थे। मैंने आप ही को बोला मुझे ताज़ा ताज़ा रोटी बना के दो, उसके ऊपर मक्खन लगा के दो। और मैं
करेले और कीमा खाऊँगी। बहुत मज़ा आया है, मतलब कमाल हो गया। मुझे ना वैसे भी दोपहर के टाइम जब गर्मियाँ होती हैं ना तो साथ में वो पसंद है, चोपड़ी रोटी और इसके साथ भिंडियाँ हो या इस तरह का सालन हो, बड़ा मज़े का लगता है। तो ख़ैर मैंने कच्ची लस्सी यहाँ पे मिसिंग थी, कच्ची लस्सी भी होनी चाहिए थी और मज़ा आ जाता। ख़ैर उसके बाद फिर हम घर वापस आ गए और घर वापस आने के बाद मैंने जो चीज़ें ली थी वो आपको दिखाई। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मैं आपसे मिलूँगी कल। तब तक जी अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।